नमस्कार। जैसे आप सभी को पता ही है कि पूरे विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का डंका और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान आधार से दहेज मुक्त शादियां हो रही हैं और साथ साथ रक्तदान शिविर का आयोजन चलता रहता है। उसी बीच आज हरियाणा के जिला सिरसा के चोपटा तहसील के अंदर हम पहुंचे हैं और यहाँ पर एक धर्मशाला के अंदर जो है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार से 3 दहेज मुक्त शादियाँ होगी, जिसका एक बहुत बड़ा मैसेज समाज के अंदर जाएगा। दहेज की जो आग है समाज के अंदर दिन पर बढ़ती जा रही है। उसी बीच दूसरी तरफ देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार से दहेज मुक्त शादियों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। उसी बीच जहां बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार जुल्म होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दहेज प्रथा की कुरीति जो है वो उसका आज चोपटा इस छोटे कस्बे के अंदर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार से होगी दहेज मुक्त शादियाँ, जो एक पूरे विश्व के अंदर संदेश जाएगा। तो आगे दिखाते हैं। संत हरीश धर्मशाला के अंदर आज संत रामपाल जी महाराज की जो वाणी गूंजेगी, मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों को कि यहाँ जो है इसके अंदर जो है 3 दहेज मुक्त शादियाँ होगी और रक्तदान शिविर और सत्संग संत रामपाल जी महाराज का वेद शास्त्रों के द्वारा जो गूढ़ रहस्य है वो बताए जाएंगे। और इसके अंदर जो है आज 3 बहन बेटियों की जो शादी वो बिना दान दहेज रहित इसी जो संत हरीश धर्मशाला के अंदर होगी। ये एक बहुत बड़ा संदेश आज समाज के अंदर जाएगा। और गेट के ऊपर मैं अगर आपको बताऊं तो सेवादार जो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और झंडा, सफ़ेद झंडे की जो एक संकेत संत रामपाल जी महाराज का रहता है, जिसके ऊपर सतसाहिब लिखा हुआ और सफ़ेद झंडा इनके हाथों में है। जगह जगह सेवादार इनके जो है पूरे चौक के ऊपर मैं अगर बात करूँ तो जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वो वहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज के जो सेवक हैं वो अपने झंडे के साथ खड़े हुए हैं और बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड भी लगा दिए गए। अभी हम पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज का जहां पर सत्संग होना है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है बड़ी पंडाल लगा दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो जगह जगह जो है सेवादार उपस्थित है। किसी भी प्रकार की जो है आने जाने वालों को परेशानी ना हो, क्योंकि आज जो है हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचने वाले हैं और उसी को मद्देनज़र देखते हुए सुरक्षा और चौकसी के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। जो लंबे सफ़र से जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, जो क्योंकि ये जो राजस्थान की यहाँ बॉर्डर लगता है और साथ में जो सिरसा ज़िला की अगर मैं बात करूँ तो सिरसा और पंजाब का साथ में सटा हुआ इलाका, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु पहुँचने की जो आशंका जताई जा रही है। उसी बीच सुरक्षा और चौकसी के कड़े इंतजाम और साथ साथ जो है जूते की जो सेवा है अलग से लगा दी गई है, ताकि जो दूर से मुसाफिर आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अब आपको अंदर का दिखाते हैं कि रामपाल जी महाराज का सत्संग किस तरीके से होता है और उनके सत्संग में खासकर किस मुद्दों पर जो सत्संग दिया जाता है। ओके। जैसे आज आपको सत्संग में सुनाया था, ये वो परमात्मा है जिन्होंने सारे ब्रह्मांडों की रचना की और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण यही परमात्मा करते हैं। हम परमेश्वर से अपरिचित होने के कारण, तत्व ज्ञान के अभाव से परमात्मा को ना पहचान चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के पंडाल में, जहाँ पर सत्संग समारोह चल रहा है। वेद शास्त्रों के गूढ़ रहस्य यहाँ पर दिखाए जाते हैं। और दूसरी मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके की जो है व्यवस्था की गई है। माता बहनें हैं, इधर जो है भगत भाइयों के लिए जो है अलग से प्रबंध किया गया है। पूरी सुचारू तरीके से व्यवस्था की गई है और बहन बेटियों की जो सेवा पंडाल में जो बहन बेटियां हैं उनके साथ लगी हुई है और बीच बीच में जो है जहां पर व्यक्ति बैठे हैं उसी के अंदर जो है उनकी व्यवस्था अलग की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। फल
मेरा नाम नंदू है। कहाँ के रहने वाले? हम तलवाड़ा खुल से रहने वाले हैं। आज आपकी शादी यहाँ इस आश्रम में बगैर दान दहेज की हुई है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज को क्या कहना चाहेंगे? समाज को सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सतगुरु रामपाल जी महाराज है वो नाम दीक्षा देते हैं, उनसे हम नाम दीक्षा लेते हैं और उनके नियमानुसार हम दहेज नहीं लेते हैं। क्या नाम? हाँ जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम पूजा है। कितने कौन पढ़े सी हो आप? मैंने +2 की है। आज आपकी शादी हुई है, जीवन में एक बड़ा मोड़ होता है शादियों में, और वो भी बिना दान और दहेज की हुई है, क्या मैसेज देना चाहिए? जो संत रामपाल जी महाराज है उनका कोई भी जो अनुयायी है वो ना दहेज लेता है और ना ही दहेज देता है। क्या बेटियां बोझ रही हैं समाज के ऊपर आज आपकी शादी को देखते हुए, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आज संत रामपाल जी महाराज ने दहेज ना लेने और ना देने का बेड़ा उठाया है जी। इसमें संत रामपाल जी महाराज का कोई भी अनुयायी दहेज लेता और देता नहीं है। इसमें इससे जो समाज की जो बेटियां हैं वो अपने माता पिता के लिए बोझ नहीं है। जी जी जी। क्या कहना चाहते हैं बहन बेटियों के लिए, क्या संदेश रहेगा आज आपका, जहां फिजूल खर्ची को देखते हुए आज जो है बिना किसी दान दहेज के शादी हुई है, बहन बेटियों के लिए क्या संदेश आपका? बहन बेटियों के लिए मेरा ये संदेश है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए, उनसे नाम दीक्षा लीजिए। नाम है जी? सिमरन कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की आपने? हम BA कर चुके हैं। बिना दहेज की शादी हुई आपकी, समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि बेटियां बोझ नहीं है माँ बाप के लिए, और ये धन दौलत ना ले तो माँ बाप सर माँ बाप के ऊपर मतलब कर्जा नहीं रहेगा जी जी तो वो जी पाएंगे ढंग से, मतलब जी और बेटियों को पढ़ा पाएंगे आगे, बेटियां पढ़ भी पाएंगी आगे। दहेज नहीं लेंगी तो भी माँ बाप पैसा लगाएंगे पढ़ाई पे। जी जी तो इस कुप्रथा को खत्म कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। ये अपनी सोच पहले थी या फिर संत रामपाल से जुड़ने के बाद ये सोच पैदा हुई आपको? ये सोच पहले भी थी सर, लेकिन कोई हमारे पास रास्ता नहीं था, ऐसे ये समाज के थ्रू हमें चलना पड़ता था। जी जी तो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद हम ये सारे संत रामपाल जी महाराज के जो दास हैं उनमें मिल पाए, तभी हमें लगा कि हम भी ये कर सकते हैं। जी जी ठीक। इसके थ्रू हम। आपका क्या नाम है? राजकुमार दास। कैसा महसूस कर रहे हैं आज लाखों रुपए खर्च होते हैं शादी के अंदर, आज जो आपके जो बिल्कुल भी खर्च नहीं हुआ है शादी के अंदर, क्या कहना चाहते हैं? लड़की बहुत खुशी हो रही है जी कि बिल्कुल किसी बिना दहेज के की शादी हुई है जी। बहुत अच्छा लग रहा है जी जी क्योंकि हमने संत रामपाल जी महाराज से जो नाम लिया है जी उनसे हमें ये शिक्षा मिली है बिल्कुल कि हमें बिना किसी दहेज की शादी करनी चाहिए जी। और जो कुरीतियाँ फैली हुई है समाज के अंदर जी इनको दूर करना चाहिए जी। तो इसलिए जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें शिक्षा दी है हम उन्हीं के अनुसार चल रहे हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की जी। और हम सभी समाज से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जी कि आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम लें और हमारे संत रामपाल जी महाराज की जो शिक्षा है उनके अनुसार चलें, तो बिना किसी दहेज की शादी करें जी और उनके बताए हुए मार्ग पे चलें। ठीक है ठीक है ओके ओके। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पुसी भक्ति मुक्त भंडारी
सप्ताह के अंदर जो रक्तदान शिविर का और संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग और साथ में बताया जा रहा है दहेज मुक्त शादियाँ भी होगी, क्या कहना चाहते हैं सर इसके बारे में? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੈ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਆਈ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਬਲਾਕ ਚੌਪਟਾ ਜੀ ਨਾਥੂਸਰੀ ਚੌਪਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਤਦਾਨ ਸ਼ਿਵਰ ਔਰ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ जी कितनी शादियाँ होगी जी आज? ਦੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। क्या संदेश जाएगा इससे समाज के अंदर? ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਨੂੰ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਅਨੁਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਰਮੈਣੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਵੀ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। जी डॉक्टर साहब, आपकी टीम पहुंची है सर यहाँ, क्या कैसा कुछ महसूस करते हैं? रक्तदान शिविर तो बहुत लगते होंगे, रामपाल जी महाराज कोरोना महाकाल में भी काफ़ी सहयोग था इनका। ये रोशन लाल जी हैं, तो इन्होंने भी अपने पिछले साल भी कैंप लगाया था, आज भी 70-80 यूनिट का कैंप लगाने की कह रहे हैं। इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। सरसा जिले में ब्लड की कोई कमी नहीं है। ये अपने संदेश में यही संदेश है इनका भी, ठीक है सर से खून से कोई किसी की जान न जाए, और हर समय इनके फ़ोन पर ये तैयार ही रहते हैं। जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है तो इनके बंदे पहुँच जाते हैं। हमारा भी इनके साथ मिलजुल के अच्छा सहयोग है। मैं सेक्रेटरी रेड क्रॉस लाल बहादुर बेनीवाल। तो को ये नहीं बताता अभी ये किसका है किसका नहीं है। इसमें तो ये तो बाद में अपनी धरती पे आने के बाद में कोई अपना पंथ बना लेता है, कोई अपना पंथ बना लेता है। तो हमारा तो यही विचार है कि मान और रकत है ना, वो सभी के लिए सम्मान है। इसमें ना हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई ये किसी का नहीं पूछता। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस टाइम ये थोड़ा ही देखा जाता है कि ये हिंदू का खून है, ये सरदार का खून है, या मुसलमान का खून है, ये इसके लगाएं ना लगाएं। इसमें कोई किसी का भेदभाव नहीं है। सभी जीव अपने धरती पे हैं, वो सभी सम्मान है। हमारा तो यही संदेश है। लड़के ही नहीं एक रक्तदान शिविर के अंदर भाग लेते, आज लड़कियां भी पहुंची हैं, बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रेखा दसी। कहाँ से आए हैं? दौलपालिया सिरसा से। कैसा महसूस करें हैं रक्तदान करें हैं, जबकि देखा जाए तो लड़के ही इस चीज़ में आगे आते हैं, आज आप लड़कियां भी दान करें रक्त? हाँ सर, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जी जी। जैसे मतलब पहले सोचा देखते थे भी लड़के ही खूनदान बिल्कुल, जो भी हो, जो कहीं बोलना जाना सब करते थे। अब यहाँ इस मार्ग में है तो यहाँ पता चलता है भी, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, समझते हैं। लड़कियाँ खुद भी महसूस कर रही है भी, हाँ हम एक समान है भी, ज़्यादा आगे कर हो रही है, ये नहीं है भी पीछे है। बिल्कुल। और जैसे भी है, और जैसे हमारे मालिक ने जो भी ज्ञान दिए, इसे महसूस ये भी तो हो रहा है भी, जैसे दान है, रकत दान भी, लड़कियाँ भी ये सोच रही है, कंफर्टेबल महसूस कर रही है भी, हाँ ठीक है, हमारा जो एक बूंद किसी की जान के लिए भी महसूस अच्छा फील हो। और ये उनको यही महसूस हो रहा है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सत्संग के साथ साथ ये ब्लड डोनेट भी है, यहाँ दान भी, और एक डॉक्टर जो जैसे एक जान किसी की बचे, ये शिक्षा यहाँ पूरी मतलब हो रही है। क्या कहना चाहेंगे बहन बेटियों के लिए? क्या सभी को ऐसे ही बढ़ चढ़ कर रक्तदान शिविर में भाग लेना चाहिए, लड़कियों को विशेष? सर हाँ बिल्कुल लेना चाहिए। हाँ कोई मतलब इस जो मार्ग है इसमें तो सभी करती है, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सभी करती है। मेरी बहन इधर भी है और इस साइड भी है, बहुत सभी ने दे रही है। बहन बेटियां भी जो है आज रक्तदान शिविर के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एक संदेश आज संत रामपाल जी महाराज के इस रक्तदान शिविर से जाएगा। नमस्कार सत साहब जी। क्या नाम आपका? अभिषेक दास। कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद सिरसा हरियाणा। कैसे महसूस कर रहे हैं जो रक्तदान करके? सर पहली बार ब्लड डोनेशन किया है, जी, अच्छा महसूस हो रहा है सर जी, प्राउड फील हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? रामपाल जी महाराज का साथ में सत्संग भी है और रक्तदान शिविर और दहेज मुक्त शादियाँ भी होनी है। सर संत रामपाल जी का तो ज्ञान ऐसा है जी, समाज में एक क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है ये। जी जी। एक ऐसा बदलाव जो समाज को नशा मुक्त, दहेज मुक्त, और देखिए आप लोगों को कैसे प्रेरित कर रहे हैं रक्तदान करने के लिए। रक्तदान जो कि सबसे बड़ा दान माना जाता है। बिल्कुल। संत रामपाल जी ने प्रेरित किया है हमको, तभी हम ये रक्तदान करने आए हैं। अभी देख लीजिए ऐसा ज्ञान है उनका, तो विश्व में सबसे ऊपर लेवल का ज्ञान है। इनकम टैक्स बार एसोसिएशन प्रधान अशोक
गोयल जी, शेलटेक्स से प्रधान सुरेंद्र बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। लेते हैं पूरी जानकारी कि जो आज का रामपाल जी महाराज का जो प्रोग्राम रहा, किस तरीके से जो ये अपनी नज़र से देखते हैं और क्या कहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कैसा महसूस करें आज इस जो संत रामपाल जी महाराज के प्रोग्राम में पहुँचे हैं, जहाँ पर दहेज मुक्त शादी भी हो रही है और एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया? जो ये कार्यक्रम किया गया है जी, मैं समझता हूँ जहाँ तक रक्तदान का सवाल आता है जी, रक्तदान इस दुनिया के अंदर किसी भी दान से सबसे बड़ा दान है। धन दान वो करता है जिसके पास धन होता है जी, और ब्लड तो अपने शरीर का जितना है उतना ही है, बिल्कुल उस शरीर में से दे देना जी, और मेरी समझ के मुताबिक इस दुनिया का सबसे बड़ा दान है। जी, तो ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है और इसकी तो अपार कृपा उस ईश्वर की है। मैं तो ये समझता हूँ इंसान की नहीं हो सकती। ईश्वर की कृपा से जिसको भी जो वरदान मिला है वो अपने काम में लगा हुआ है और उस वरदान का नतीजा हम देख रहे हैं। ये चीज़ ना मशीन में बनती है ना किसी खेत में उगती है, ये तो इंसान के शरीर से ही आती है और इंसान के शरीर से दी जा सकती है। ये महान तपस्वी हैं जो आज दान कर रहे हैं। बिल्कुल। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जहाँ पर रक्तदान के शिविर के साथ साथ जो है 3 बहन बेटियों की शादी बिना दान दहेज रहित हो रही है इसी प्रोग्राम के दौरान? अगर आने वाले समय में जो कि आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है, जी जी, दान दहेज को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। बिल्कुल। और जो कबीरदास जी थे, जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया अभी कि अगर उनके अनुयायी बन के अगर करें तो देश की आधी से ज़्यादा समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। तो और इस मौके पे जो आपने आयोजन किया है उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और जो रकत दान है इससे बड़ा कोई दान है ही नहीं। ठीक है। संत कबीर, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि संत कबीर जो, मैं उनको केवल संत तक लिमिटेड नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ कि वो ईश्वर का रूप यहाँ आए पृथ्वी पे और जिन्होंने किसी धर्म में विश्वास ना करते हुए एक धर्म में माना, जो मेरा जितना पढ़ा समझा है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ लेकिन जितनी समझ रखता हूँ उतनी बात करूँगा कि वो ईश्वर को मानते थे। वो किसी धर्म, ना हिंदू ना मुस्लिम ना कोई पंथ ना जाति ना किसी को नहीं मानने वाले थे। अगर ये चीज़ आज मेरे देश में ये लागू हो जाए तो ये देश की काया पलट सकती है और ये पूरी दुनिया का अग्रणी देश बन सकता है। मैं तो उनको तो नतमस्तक करता ही करता हूँ, ऑलवेज करता हूँ। मैं नतमस्तक उन अनुयायियों को भी करता हूँ जो मेरे को बताया गया 3 करोड़ के लगभग हैं। मैं उन सब अनुयायियों को करता हूँ। कम से कम मेरे देश में ऐसे लोग तो हैं। अगर इनका प्रचार प्रसार ज़्यादा किया जाए तो ये देश का रूप बदल सकता है जो हम सब चाहते हैं। जी, ठीक है, धन्यवाद। सर ये जो आपको किताब दी इसमें